स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ ऑन द फार्माकोनाइटिस। हमने अपने लास्ट जो पढ़ा था अपना, उसमें हमने क्या पढ़ा था, फार्माकोडायनामिक्स। उसमें हमारा क्या था कि हमारी जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी पर क्या अफेक्ट करती हैं, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब है कि आज हम पढ़ेंगे फार्माकोनाइटिस। ठीक है, फार्मा, इसकी डेफिनेशंस क्या होगी। फार्मा मतलब फार्माकोन ड्रग्स एंड काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। हमने लास्ट जो अपना पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था फार्माकोडायनामिक्स, जो हमारी मतलब जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी पर क्या अफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी जो हमारी ड्रग्स है वो हमारी बॉडी में कैसे मूवमेंट करती है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसा उसका मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कैसे हमारी जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रेट मतलब बाहर आती हैं। ठीक है, तो फार्माकोन काइनेटिक्स हमारा क्या हो गया, फार्माको मतलब हमारी जो ड्रग्स हैं, हमारी जो मेडिसिन है, और काइनेटिक्स होगी उनकी जो मूवमेंट है। ठीक है, तो इट मीन्स मतलब हमारी जो ड्रग्स हैं वो हमारी बॉडी पर कैसे, जो हमारी ड्रग्स है वो हमारी बॉडी पे कैसे, इट मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स वर्क ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी पर कैसे वो काम करती है। ठीक है, सेकंड इसकी डेफिनेशन होगी ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशंस, देन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। तो हमारी जो ड्रग्स है जो मतलब इसमें हमारी क्या करेगी कि स्टडी करेंगे हम किस चीज़ पर, कि कैसे हमारी जो ड्रग्स है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे हमारी जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे हमारा उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और कैसे वो हमारी बॉडी से एक्सक्रेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम इसको पढ़ते हैं ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, then excretions। फॉर एग्जांपल हमने ओरल मेडिसिन हमने कहाँ से ली, माउथ से। ठीक है, हमने कहाँ से इनटेक किया उसका, अपने माउथ से, मतलब हमने इनटेक किया मेडिसिन का। देन ये हमारे कहाँ से, इसोफेगस से होते हुए ये हमारे कहाँ पे चलेगी, हमारे स्टमक में। देन ये हमारे कहाँ चलेगी, हमारे स्टमक, एंड एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है, हमारे स्टमक एंड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमने जो भी हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, जो भी है हमारा उसका हमारे 90% एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तो जस्ट हमें GI ट्रैक्ट का है कि हम चाहे वो खाने की चीज़ें जो भी हम ओरली लेते हैं उनका हमारे का कहाँ, हमारे जो खाने का मेटाबॉलिज्म होता है, कहाँ हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने फॉर एग्जांपल हमने ओरल ड्रग्स ली, ये हो गई हमारी ड्रग्स, हमने ओरल ड्रग्स या ओरल मेडिकेशंस ली। देन वो हमारी इनटेक कहाँ से करते हैं, हम माउथ से। देन हमारे फेरेंस इसोफेगस से होते हुए वो हमारे कहाँ चला गया, हमारे स्टमक और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे हमारा कहाँ क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन, मतलब जो ड्रग्स है उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। उसका ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हमारा कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक की जो एपिथेलियल लेयर होती है। ठीक है, एपिथेलियल लेयर से वो उनका क्या हो गया है, हमारी इनका एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ है हमारी, ये हमारा हो गया लीवर। ऑलमोस्ट हमारा ये क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमारा लीवर हमारा किस चीज़ में काम करता है, हमारा
मेटाबॉलिज्म। लीवर हमारा किस चीज़ में काम करता है? मेटाबॉलिज्म में। देन यहाँ अब्जॉर्प्शन हुआ हमारी ड्रग्स का हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हमारे स्टमक में। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हमारी एपिथेलियम लाइनिंग है उन्होंने क्या किया, हमारी मेडिकेशंस का, हमारी ड्रग्स का क्या किया? एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन करना उस चीज़ को। देन हमारी एपिथेलियम लाइनिंग से हमारे वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी? हमारे ब्लड में। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी? वो हमारे ब्लड में। ब्लड में वो हमारी जो ड्रग्स है वो क्या होगी? ब्लड, मतलब हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। वहाँ पे जो हमारी जो ड्रग्स है उनका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन इन द, मतलब टिश्यू। हमारे कहाँ पे हो गया? वो हमारे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ हो गया? हमारे स्टमक एंड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उस चीज़ का हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारा जो ब्लड है एपिथेलियम लाइनिंग के, हमारे एपिथेलियम लाइनिंग ने उनका क्या कर दिया? हमारा एब्जॉर्प्शन स्मॉल में। और देन क्या है? ब्लड। ब्लड क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब वो हर बॉडी को हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, 4 तरह के हमारे टिश्यूज़ होते हैं, तो ब्लड क्या है? हमारा एक सेकेंड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। तो इसने क्या किया? उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट मतलब जिस बॉडी पार्ट को, जिस बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल अगर हमें पेन हो रहा था, ठीक है, हमें पेन हो रहा था, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेन था, हमारे स्टमक पेन था, या हमारा बॉडी एक था, तो वहाँ पे उस मसल्स को, सॉरी उस टिश्यू को उन्होंने, ब्लड ने क्या कर दिया? उस चीज़ का हमारे डिस्ट्रीब्यूट की उसको। देन आ गया मेटाबॉलिज्म। हमारा जो खाना है उसका हमारी जो ड्रग्स है उसका, हमारा जो ओरल ड्रग्स है उनका 90% कहाँ होता है? हमारे लीवर में। मेटाबॉलिज्म, तो लीवर में क्या हो गया? उस चीज़ का मेटाबॉलिज्म। देन आ गया हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमारा मतलब उस चीज़ का मेटाबॉलिज्म भी हो गया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। उस चीज़ का ब्रेक डाउन भी हो गया है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यूज़ में भी हो गया है जहाँ पे ज़रूरत थी। देन हमारे लीवर में क्या हो गया? उस चीज़ का मेटाबोलाइज्ड। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया है। देन होता है कि वो ड्रग्स है, अब हम खाना भी खाते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, हम जो भी अपना खाना खाते हैं उसका एक्सक्रीशन होता ही होता है। चाहे वो हम खाना खाएं, पानी पिए, फ्रूट्स खाएं, उनका एक्सक्रीशन होने का भी एक वे होता ही होता है। तो सेम ऐसे ही है हमारी ड्रग्स का, कि हमारी ड्रग्स भी क्या हो जाएगी? फिर हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएगी। मतलब हमारी बॉडी से यहाँ पे अगर इनटेक हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका आउटपुट मतलब क्या है? हमारी बॉडी से वो बाहर निकल जाएगी। या तो वो किसके थ्रू निकलेगी? फीसेस के थ्रू, मतलब हमारे स्टूल पास आउट के थ्रू। देन या सेकंड क्या होगा? हमारे यूरिन के थ्रू। एंड देन लास्ट हमारे क्या होती है? हमारे किसके थ्रू निकलती है? वो स्वेट के थ्रू, हमारा जो पसीना होता है उनके थ्रू हमारी बॉडी से क्या निकल जाएगी? वो हमारी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, हम लोगों को जैसे फीवर होता है तो हम लोग पीसीएम हमारी ड्रग्स होगी, ठीक है, हमने पीसीएम ड्रग्स ले ली। पीसीएम ड्रग्स लेने के बाद जो हमारी पैरासीटामोल होती है, हमने वो माउथ से ओरली हमने ले ली, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो गया? हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में उस ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो गया है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो मेटाबोलाइज्ड भी कर दी गई है, किसके द्वारा? हमारे लीवर के द्वारा। देन वो क्या है? हमारे किसके थ्रू हमारी निकलती है? ऑलमोस्ट हमारे किसके थ्रू निकलती है? यूरिन या स्वेट के थ्रू। यूरिन या स्वेट के थ्रू हमारा, जब हम ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स लेते हैं, फीवर, मैं अभी एग्जांपल फीवर का ही बता रही थी, तो फीवर में क्या हो गया कि हमें थोड़ी देर के बाद क्या है कि स्वेट आने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है, और हम लोग बोल रहे हैं कि मैंने जैसे ड्रग्स लिया उसके 30 या 40 मिनट्स के बाद पेशेंट को क्या है? स्वेट आने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, तो उसके बाद पेशेंट को क्या हो जाएगा? रिलीफ मिल लेगा। तो रिलीफ मिलने का मतलब क्या है कि पेशेंट ठीक हो गया, उसके जिस टिश्यू को, जिस मसल्स को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और देन उस चीज़ का अब वो जो है, तो ड्रग्स ये तो है नहीं कि हमारी बॉडी में परमानेंट रहेगी, उस चीज़ को क्या है? एक्सक्रीशन भी होना है, तो देन वो क्या है? स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाएगी। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि हम B-Com प्लस जो ड्रग्स वो लेते हैं, ठीक है, वो लेने के बाद हमारा क्या है? यूरिन का कलर बिल्कुल येलो हो जाता है। तो वो क्या है कि जो यूरिन है वो किसके थ्रू हमारा निकलता है? किसके थ्रू? उसका एक्सक्रीशन होता है हमारी, किसके एक्सक्रीशन होता है? हमारे यूरिन के थ्रू या फीसिस के थ्रू। जब हम मेडिकेशन ड्रग्स जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, हमारे स्टूल का कलर है वो क्या होने लग जाता है? चेंज होने लग जाता है। सेम ऐसे ही होता है, हमारे यूरिन का कलर भी चेंज हो जाना। और भी है वैसे, हमारी सलाइवा के थ्रू भी निकलता है, बाइल के थ्रू भी निकलता है, बट ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट हमारा क्या है, फीसिस और हमारी यूरिन और स्वेट के थ्रू हमारी जो एक्सक्रेशंस है वो क्या है हमारी बॉडी से, हम सॉरी ड्रग्स है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रेशन हो जाती है उस चीज़ का। आया समझ में, मतलब फार्माकोनाइटिस, फार्माकोनाइटिस हमारा क्या हो गया, मतलब फार्माको हमारी ड्रग्स और काइनेटिक्स हमारी क्या होगी, मूवमेंट, उस ड्रग्स की मूवमेंट क्या थी। तो ये क्या होगी, स्टडी होगी हाउ द डज, स्टडी होगी कि हाउ द बॉडी डज टू द ड्रग्स, हमारी जो बॉडी है वो क्या काम करती है हमारी ड्रग्स के लिए। ठीक है, देन क्या होगा इसमें हमारा क्या आता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड हमारा एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि हमने कोई भी जो चीज़ है, हमने ड्रग्स है वो ली है, वो हमारा कहाँ चला गया, मैं एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पे सिर्फ ओरली का, ये ठीक है, ओरल ड्रग्स, रूट ऑफ द जो हमारा ओरल है उसका बता रही हूँ। तो हमारा क्या है, वो हमारा कहाँ चला गया, स्टमक और इंटेस्टाइन में उस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हुआ है। देन वो हमारा कहाँ चला जाता है, हमारे एपिथेलियम लाइनिंग है उससे हमारे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे ब्लड के थ्रू। हमारी फिर ब्लड क्या करता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है तो वो क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उस ड्रग्स का वहाँ पे करता है। देन मेटाबोलाइज्ड कहाँ होती है, वो हमारे लीवर में। देन हमारी क्या आता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन मतलब आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में हमारा क्या आता है, फिसेस हो गया, हमारा स्टूल हो गया, हमारा यूरिन हो गया, हमारा स्वेट हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारी बॉडी से क्या है, उस चीज़ को बाहर निकल जाता है हमारी जो ड्रग्स है। फॉर एग्जांपल हम आईवी लेते हैं, उसका डायरेक्ट हमारा कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ डायरेक्ट जाता है, वो हमारा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड से कहाँ उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, हमारी ब्लड से वो डायरेक्ट हमारी टिश्यूज़ में कंप्लीट हो जाएगा और हमें जिस बॉडी पार्ट को चाहिए वहाँ से पहुँच जाएगा। और देन उस चीज़ का भी क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रेशन या यूरिन के थ्रू ही, ऑलमोस्ट यूरिन के थ्रू ही एग्जाम्पल होते हैं। इसलिए हम जब मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग लिखते हैं आईओ चार्ट, मतलब आईओ में हमारा चार्ट लिखते हैं ना, आईओ चार्ट मेंटेन करते हैं। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल्स में आते हैं ना कि आईओ चार्ट कैसे मेंटेन करते हैं। तो आईओ चार्ट का मतलब क्या होता है, इनटेक एंड आउटपुट, इनटेक एंड आउटपुट, कि हमने क्या ड्रग्स ली है। अगर हमने ड्रग्स ली है और ड्रग्स लेने के बाद हमारा आउटपुट क्या है, कोई कोई ड्रग्स जो होती है वो क्या कर लेती है, यूरिन कम पास आउट करवाने लग जाती है, हमारे फिसेस का कलर चेंज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन कर ले, तो हम उस कंडीशन में हम प्रॉपर क्या चेक करते हैं, इनटेक एंड आउटपुट। आगे समझ में यहाँ तक हमारे की फार्माकोनाइटिस क्या चीज़ थी। देन आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग, क्या क्या जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग्स एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म को। देन आ गया फैक्टर अफेक्टिंग, कि मतलब कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को, हमारे ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, हमारे ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को और हमारे ड्रग्स के एक्सक्रीशन को। सबसे पहले क्या आ गई, जो हमारी लिक्विड जो ड्रग्स है, ठीक है, लिक्विड ड्रग्स क्या है कि ईजिली बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, किसकी, हमारी जो लिक्विड ड्रग्स है वो किसकी ईजिली एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, किसकी कंपेयर में, हमारी सेमी सॉलिड में। अगर हम पीने की लिक्विड जो ड्रग्स है वो ले रही है और एक ले रहे हैं हम टैबलेट, ठीक है, ये हो गई हमारी लिक्विड ड्रग्स, हम लिक्विड ड्रग्स ले रहे हैं या हमारी कोई टैबलेट फॉर्म ले रहे हैं, उस टैबलेट को क्या है एब्जॉर्प्शन होने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसकी कंपेयरिंग में, हमारे लिक्विड ड्रग्स की। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग हमारे फैक्टर्स को करता है, किस चीज़ का, हमारे लिक्विड का, कि हमारी जो लिक्विड ड्रग्स है वो कंपेयर किसकी कंपेयर में, सेमी सॉलिड की कंपेयर में जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, देन आ गया हमारी inhalation routes. Inhalation route is much better than any routes
ठीक है। इनहेलेशन रूट हमारा क्या है, सबसे क्विकली एब्जॉर्प्शन का रूट होता है, ठीक है। हमारी सबसे ज़्यादा क्विकली जो एब्जॉर्प्शन है उसका सबसे अच्छा रूट हमारा कौन सा होता है, इनहेलेशन रूट, जो हम नाक से लेते हैं। जब हमें स्टीम हम लोग लेते हैं या हम स्टीम या आउट मास्क के द्वारा हम लेते हैं तो उसका क्या है, हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होता है। हम नेज़ल स्प्रे वगैरह लेते हैं तो उनका क्या है, हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। सारे के सारे रूटों में सबसे कंपेयरिंग क्या है, हमारी इनहेलेशन रूट। देन क्या है, हायर कंसंट्रेशंस ड्रग्स, हायर कंसंट्रेशन ड्रग्स, जो ड्रग्स है जिनका हाई कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगा, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी में। देन क्या है, लार्ज सरफेस, लार्ज सरफेस जो है, अगर मतलब जो बॉडी है वो क्या करेगा, आर मोर देन स्मॉल सरफेस, स्मॉल सरफेसेस। जो लार्ज सरफेस है वो क्या है, आर मोर देन द स्मॉल सरफेस। जो स्मॉल सरफेस है उससे कंपेयरिंग में उसमें जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। देन है IV इज़ बेटर देन IV इज़ बेटर टू IM रूट, ठीक है। IM रूट, IV का भी क्या है, बेटर है हमारी किससे, हमारे IV जो ड्रग्स लेंगे उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है किसके कंपेयर में, हमारे IM रूट की, क्योंकि IV डायरेक्ट हमारे कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में, ठीक है। और ब्लड से हमारा क्या है, हमारे जो हमारा टारगेट टिश्यू होता है वहाँ पे पहुँच जाता है, हमारा जो टारगेट टिश्यू है। देन हमारा जो IV है वो IM रूट है वो कहाँ जाता है, पहले हमारी मसल्स में, और मसल्स से होते हुए हमारे ब्लड में, देन हमारे वो कहाँ जाएगा, हमारे टारगेट टिश्यू में। तो क्या है कि IV है वो बेटर है किसकी अपेक्षा में, हमारे किसकी कंपेयर में, IM रूट की कंपेयर में हमारा क्या है, बेटर है, ठीक है। देन आ गया ब्लड फ्लो, देन आ गया हैवी ब्लड फ्लो विल बी एब्जॉर्ब्ड वेरी वेल। जहाँ पे हैवी, ये क्या हो गया हमारा, हैवी ब्लड फ्लो विल बी एब्जॉर्ब्ड वेरी वेल। जहाँ पे हमारा जो है हमारा हैवी ब्लड फ्लो, मतलब हमारा जो ब्लड का फ्लो है, फॉर एग्जांपल IV इंजेक्शन, ठीक है। IV इंजेक्शन हमारा डायरेक्ट हमारा कहाँ लगता है, हमारे IV रूट में। तो IV रूट क्या है हमारा, IV रूट से भी क्या है कि IV रूट, देन यह क्या हो गया, जहाँ पे हमारी बॉडी का हमारा अपर से हमारे लोअर में जो हमारा ब्लड फ्लो है वो जा रहा है, उसकी वहाँ पे भी जल्दी क्या हो जाएगा, हमारा जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। देन आ गया हमारा IM इज़ बेटर देन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। जैसे IV बेटर था किससे, हमारे IM से, तो उसी तरह IM किसके बेटर है, हमारे सबक्यूटेनियस से। और सबक्यूटेनियस बेटर है किससे, हमारे ओरल रूट से। किससे बेटर है, हमारे ओरल रूट से। और ओरल रूट का सबसे है हमारा इंटरडर्मल रूट, ठीक है। तो हमारा क्या था, सबसे अच्छा हमारा क्या हो गया, इनहेलेशन रूट हमारा क्या हो गया, सबसे अच्छा रूट हो गया हमारा, क्विकली एब्जॉर्प्शन का हो गया। देन उससे सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ गया, IV रूट। देन हमारा आ गया IM रूट। देन हमारा सबक्यूटेनियस के बाद आ गया हमारा रेक्टल रूट। रेक्टल के बाद आ गया हमारा ओरल रूट। ओरल के बाद आ गया हमारा इंटरडर्मल, जो हमारे पैचेज लगते हैं, ठीक है, पैचेज लगते हैं उनका रूट। उनका में सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है हमारी ड्रग्स का, ठीक है। तो आज के लिए हमारा क्या था कि फार्माकोनाइट्स हमारी क्या होती है, कि हमारी जो ड्रग्स है वो कैसे काम करती हैं हमारी बॉडी पे, ठीक है। कि हमारी जो बॉडी वो उस पर ड्रग्स कैसे काम करती है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और कैसे वो एक्सक्रेशन करती है, मतलब हमारी बॉडी से कैसे वो बाहर निकलती है। देन आ गया था कौन कौन से जो फैक्टर है अफेक्ट करेंगे,
मतलब जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा हमारी जो ड्रग्स का, सबसे पहले क्या आ गया था लिक्विड ड्रग्स, देन ना ओरल ड्रग्स, सॉरी सेमी सॉलिड, जो हमारी लिक्विड ड्रग्स होगी वो सेमी सॉलिड की कंपेयर में जल्दी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इनहेलेशन रूट बेटर है सबसे, क्योंकि ये क्या है, क्विकली एब्जॉर्प्शन होता है। देन सेकंड में हमारा आईवी रूट बेटर है, किससे, हमारे आईएम से, आईएम बेटर है हमारे सबक्यूटेनियस से, हमारे रेक्टल, फिर देन हमारा रेक्टल से फिर कम बेटर है हमारा ओरल रूट से सबसे कम जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वो आ गया हमारा इंट्राडर्मल रूट, मतलब जहाँ पे हमारे पैचेज लगते हैं, ठीक है। देन आ गया था हैवी ब्लड फ्लो, जहाँ पे हैवी ब्लड फ्लो होता है वहाँ पे क्या है, हमारी जो ड्रग्स है वो क्या हो जाएगी, जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। या हाई कंसंट्रेशन ड्रग्स है उनका भी क्या है, जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है। और जैसे जो हाई सरफेस होता है, हायर सरफेस में भी बिल जल्दी एब्जॉर्ब होता है हमारी ड्रग्स का। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस